हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द कॉस्ट ऑफ गायनेकोमास्टिया सर्जरी। आपको पता ही होगा इंडिया में प्लास्टिक सर्जन्स के पास गायनेकोमास्टिया सर्जरी करवाने के लिए द कॉस्ट रेंजेस इन बिटवीन 60,000 टू 1.2 1.5 लैक्स। ये इतना डिफरेंस क्यों है? ये इतना वेरिएबल क्यों है? इसी के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ध्रुव चौहान, आपका फ्रेंडली प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन एट क्लियर स्किन क्लिनिक्स पुणे। अब आज हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, फाइनेंस की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा फाइनेंशियल टर्म्स में देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्विंग, व्हाट आर द फिक्स्ड कॉस्ट, व्हाट आर द वेरिएबल कॉस्ट्स और कुछ एडिशनल कंसिडरेशंस। पहले शॉर्ट में ये देखते हैं कि गायनेकोमास्टिया क्या होता है। तो इट इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू इन मेल्स। ये होता क्यों है? ड्यू टू हार्मोनल फ्लक्चुएशंस, हार्मोनल इम्बैलेंस। किस में? बिटवीन ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है जब मेल्स में, तब ग्लैंड डेवलप हो जाता है। और एक बार ग्लैंड डेवलप हो गया तो सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन, बट दोस्तों इट्स नॉट अ कंपल्शन। अब सर्जरी का कॉस्ट कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? हॉस्पिटल फैसिलिटी। क्या उस हॉस्पिटल फैसिलिटी में प्री ऑपरेटिव केयर, इंटर ऑपरेटिव फैसिलिटीज़ क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव फैसिलिटीज़ कैसे, पोस्ट ऑपरेटिव केयर कैसा है, क्या ज़रूरत पड़ी तो हॉस्पिटल के पास इमरजेंसी फैसिलिटीज़ है या नहीं, ये एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है उस हॉस्पिटल की। सेकेंड आता है इक्विपमेंट कॉस्ट। आपके सर्जरी में कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं? क्या एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस लाइक लाइपोसेवर या वेजर, पावर असिस्टेड डिवाइसेस लाइक माइक्रो एयर यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है, या प्लेन सक्शनिंग यूज़ हो रहा है? इससे ये सारा डिपेंड होता है। फिर होता है स्टाफ कॉस्ट। अब स्टाफ कॉस्ट में इन्वॉल्व होता है कि सर्जन सिर्फ अकेला सर्जरी तो नहीं करता, हेल्पिंग स्टाफ आ गई, नर्सिंग स्टाफ आ गए, हाउस कीपिंग स्टाफ आ गया, ये सारे स्टाफ इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारे फिक्स्ड कॉस्ट में इन्वॉल्व होते हैं। फिर आता है वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट में आता है सप्लाईज, ऑपरेशन में क्या क्या, कितने गॉज यूज़ हो रहे हैं, कितने मॉप्स यूज़ हो रहे हैं, कितना ड्रेसिंग मटेरियल यूज़ हो रहा है, एनेस्थीसिया के ड्रग्स, एनेस्थीसिया के गैसेस, ये क्या क्या यूज़ हो रहे हैं, ये सारा मैटर करता है। मेडिसिन, आपकी प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस, इंटर ऑपरेटिव मेडिकेशंस, पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशंस, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, ये सारे कितने यूज़ हो रहे हैं उस पर डिपेंड होता है। फिर आता है सर्जन चार्जेस। सर्जन चार्ज वेरिएबल क्यों है? कितना कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, सर्जन की एक्सपर्टीज क्या है, सर्जन का एक्सपीरियंस क्या है, ग्रेड ऑफ गायनेकोमास्टिया क्या है, ये सारे डिफरेंट होते हैं हर एक सर्जरी में। तो उस हिसाब से सर्जन चार्जेस वेरी करते हैं। फिर आता है एनेस्थेटिस्ट चार्जेस। जो भूल के डॉक्टर है उनका ईदर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सर्जरी, या कितने घंटे सर्जरी चल रहा है, या कितना कॉम्प्लेक्स या कितना रिस्की केस है या रिस्की पेशेंट है, उस पर उनके चार्जेस वेरी करते हैं। फिर आता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या आपका डे केयर सर्जरी है, सुबह आके शाम को डिस्चार्ज हो रहे हो आप, या ओवरनाइट स्टे करके नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो रहे हो आप, इस पे डिपेंड करता है। क्या आपको इन सम पेशेंट्स हुआ हैविंग सम कोमॉर्बिडिटीज, डायबिटीज़ है, अस्थमा है, हाइपरटेंशन है, उन केसेस में पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आपको आईसीयू की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन सारे चीज़ों पे ये वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करती है। अब आता है कुछ एडिशनल कंसिडरेशंस, जैसे कि लोकेशन। आप कौन से सिटी में ऑपरेशन करवा रहे हो? मेट्रोपॉलिटन सिटी है, सेकेंड टायर 3 सिटी है, पुणे में, मुंबई, दिल्ली में हो रही है सर्जरी, तो उस पर रेट थोड़ा वेरी करता है। फिर आता है द क्वालिटी एंड रेपुटेशन ऑफ द हॉस्पिटल और द सर्जन। दोस्तों, एक ब्रांडेड हॉस्पिटल से सर्जरी करोगे तो कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा आएगा। सेलिब्रिटी सर्जन, ब्रांडेड सर्जन, रेप्यूटेड सर्जन से सर्जरी करोगे, थोड़ा कॉस्ट आपको आएगा उसका।
तो इन सारे चीज़ों को, इन सारे कॉस्ट्स को कंसिडर करने के बाद सर्जरी का कॉस्ट आता है बिटवीन 60,000 टू 1.2 या 1.5 lakhs के बीच में. तो दिस इज हाउ द कॉस्ट ऑफ योर सर्जरी डिपेंड्स. आई होप आपको कंफ्यूज नहीं किया मैंने, और डिटेल में व्हाट ऑल डिफरेंट फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन द कॉस्ट एक्सप्लेन की है मैंने. ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अबाउट एस्थेटिक सर्जरी या इवन गायनेकोमास्टिया सर्जरी के बारे में आपके कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए या मैसेज कीजिए एंड विल ट्राई टू रिप्लाई देम एज मच एज पॉसिबल. और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रहे तो हम उनको अगले वीडियोस में बिल्कुल कवर करेंगे. ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. धन्यवाद. मिलते हैं अगले वीडियो में.